और इन कामनाओं के कारण ही जीव भटकता रहता है। सच्ची बात है ये है कि कामना जब हमारे हृदय में आती है तो सबसे पहले वो कामना क्या करती है? बोलो, कामना हृदय में आते ही सबसे पहले हमारे ज्ञान का हरण करती है। गीता पढ़ लेना। गीता केवल पाठ करने से समझ में नहीं आएगा, जब गीता के जब सूत्र जब जाने तब उसका मतलब समझ में आए। गीता में भगवान कहते हैं कामना जब हृदय में आती है कि हमको ये वस्तु मिले और वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम देवी देवताओं की पूजा में लगते हैं, तो वो कामना वो क्या करती है? हमारे ज्ञान का सबसे पहले हरण कर देती है, हमको पहले अज्ञानी बना देती है। कामय अस्थैर्य हृदय ज्ञानाम, भगवान कहते हैं कामनाओं के द्वारा उनके ज्ञान को हर लिया जाता है। कामय हृदय स्थागणाना प्रपत्यन्ते अन्य देवता, वह अनेक देवताओं के पीछे भागने लगता है। कभी इनके पूजा करे, कभी इनकी पूजा करे, और इन कामनाओं के चक्कर में अंधे होकर के लोग इतने अज्ञानी हो जाते हैं कि मुर्दे के ऊपर भी चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। यही है संसार। यहाँ तक कि नए भगवान भी बन जाते हैं महाराज। सारी दुनिया में प्रसिद्ध एक मलेच्छ को लोगों ने भगवान बना डाला। वो गली गली लोग बोल रहे हैं हमारा तो सब काम इन्हीं से पूरा। कोई किसी की कामना पूरी नहीं करता। प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना तुमको पर्याप्त मिलेगा। इस बात को समझ लो, कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा। चाहे आप भगवान को रोज सवेरे से लेकर शाम तक पानी पी पी कर गाली दो, फिर भी तुम्हारे भाग में जितना है लिखा है मिलेगा। कारण शिशुपाल है। शिशुपाल सवेरे से शाम तक भगवान को गाली देता है। दिन प्रतिदिन गन गारी, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रति वो गिन को कर वो भगवान को गालियाँ देता था। किन गाली? बोले 99 गाली गिन करके देता है, 100 नहीं देता। जैसे लोग माला जपते हैं 108, उसी प्रकार उसकी माला जो थी वो 99 दाने की थी। 99 मैया की माला बनाया था। और सवेरे उठे तो पहला काम कृष्ण का जो है लुच्छा है, लफंगा है, नालायक है, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के कृष्ण भगवान को 99 गालियाँ वो रोज देती थी, लेकिन नियम से देता था। हमारा और आपका तो नियम टूट जाएगा। कभी कभी माला छूट जाता, लेकिन उसकी माला कभी नहीं छूटती। रोग भगवान को गाली देता था, फिर भी उसके प्रारब्ध में जितना था उसे मिला। वो राजा था, चेदिराज शिशुपाल, बड़े बड़े वीर उससे थर्राते थे। और जब तक जी जवन था समस्त भोगों को प्राप्त किया, क्योंकि उसके प्रारब्ध में था। क्या उत्तर दिया? संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, लेकिन उनको भी रोटी कपड़ा मकान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। और वो जितना प्रयास करते हैं उतना मिलता है। और ये कहो उनको सब कुछ मिले और आपको भी सब कुछ नहीं मिलता, तो फिर अंतर क्या बचा? क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं। जितना प्रारब्ध में है उतना मिलेगा। वो दुआ में तुलसीदास जी कहते हैं, एक दोहा अगर तुम समझ लो तो सारी बातों का उत्तर मिल जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। भगवान पहले प्रारब्ध बनाते हैं, शरीर बाद में बनाते हैं। पहले उसकी फाइल तैयार करते हैं, फाइल की, ये फला घर में पैदा होगा, इतनी इसकी आयु होगी, ऐसा इसका शरीर होगा, इसको धन मिलेगा, इतने इसमें मित्र होंगे, इतने इसको शत्रु होंगे। इस प्रकार से उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा जब तैयार हो जाता है, तब उस जीवात्मा को शरीर की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध को पहले रचा पाछे रचा शरीर। अब तुम क्या करोगे? गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी चिंता छाड़ दी भर दे ले श्री रघुवीर। चिंता तो छोड़ दो, भगवान का भजन करो। जितना प्रारब्ध में होगा, कहीं नहीं भी करोगे तब भी प्राप्त होगा। और जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस दिन कुछ भी कर लो, लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति कामनाओं के पीछे भागता है,
और कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेकानेक देवताओं की पूजा में लगता है। यहाँ तक कि लोग भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं। गीता में भगवान ने ये भी कहा है, जो देवताओं की आराधना करेंगे वो मरने के बाद भी देवताओं के पास चले जाएं। भूत प्रेत के आराधना करने वाले उन्हीं भूत प्रेत के पास चले जाएंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, महाराज आपकी जो आराधना करे, जो मेरी आराधना करेगा उस मद भक्तान याम तिमाम अपनी वो मुझको प्राप्त कर लेंगे। और जो भूत प्रेत अनेकानेक तथाकथित देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे वो भटक करके उसी में चले जाएंगे। तो कामनाएं व्यक्ति को सबसे पहले अज्ञानी बनाती है। कामैस्तैर्तैर्गण्यत्यानं प्रत्येक अन्य देवता, और कामनाओं के कारण अज्ञान हो जाता है और व्यक्ति इधर उधर भटकता है। आज आप लोग सुनते हो कभी पेपर में, कभी पत्रिका में, कभी समाचार में, फलाना बाबा ने, फलाना तांत्रिक ने इस प्रकार से ठग लिया, इतना ले लिया, इतना लूट लिया, बच्चे की हत्या करके बच्ची बलि चढ़ाई, ये किया वो किया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वे दुष्ट लोग जानते हैं सामने वाला व्यक्ति अपने इच्छा की पूर्ति चाह रहा है और ये मूर्ख है, इसके मूर्ख बनाया जा सकता है। तभी ऐसे लोग व्यक्ति को मूर्ख बना करके उसका शोषण करते हैं और धर्म के नाम पर उसे ठगते हैं। और जो सच्चे साधु महात्मा गाने हैं वो बदनाम होते हैं, उनकी अपकीर्ति होती है। कारण कौन है? कारण हमारा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर तुम्हारे जीवन में कामना है तो भगवान से ही कामना करो और किसी से नहीं कामना करो। क्यों? बोले भगवान अगर उचित समझोगे तो तुम्हारी कामना को पूरी कर देंगे, अगर उचित नहीं समझेंगे तो तुम्हारी कामना को पूरी नहीं करेंगे। तो उसमें दुखी होने के लिए भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम दुखी होगे तो उससे भी भगवान का भक्ति का यही स्वरूप है। एक उदाहरण देवर्षि नारद को देखें। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, उनके मन में भी कामना आई। ये कामना आती कहाँ से है? बोले संग से आती। संगात संजायते कामना, गीता में भगवान कहते हैं संगायते कामम। जब आप विषयों का संग करोगे और उन विषयों का संग करने वाले व्यक्तियों का संग करोगे, संगात संजायते काम, वो कामना तुम्हारे मन में भी पैदा हो जाएगी और उस कामना के पूर्ति के लिए आप प्रयास शुरू कर दोगे। तो संगात संगाय जायते काम, और प्रयास करने पर सफलता नहीं मिली तो क्रोधो विजायते, व्यक्ति काम करता है, चाहता है मेरा ये काम हो जाए, और जब नहीं होता है तो व्यक्ति क्रोध करता है, सामने वाले पर क्रोध, अपने अगल वाले पर क्रोध कि तुम्हारे ऐसे कारण ऐसा हुआ। तो संगात संजायते काम हो गए, क्रोधात भवत संबोध, और क्रोध होने पर व्यक्ति को मोह हो जाता है। सम्मोहात स्मृत विघ्न, सम्मोह होने पर स्मृति का भ्रम हो जाता है और स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ये क्रम है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधा भवते सम्मोह, सम्मोहा बृहस्पति प्रभः, विस्मति पुंसा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रसत्सहि। ये क्रम है विनाश का। तो कामना जीवन में उत्पन्न हो अगर, तो सबसे मत कहो, भगवान से कहो। भगवान अगर उचित समझेंगे तो देंगे और अगर अनुचित समझेंगे तो वो नहीं देंगे, वो बचा लेंगे। इसका उदाहरण देवर्षि नारद है। देवर्षि नारद राजा के यहाँ पहुँचे, श्रीनिधि राजा के वहाँ। उसकी बेटी का हाथ देखा, जो कि बेटी के हाथ जो छुआ, ब्याया व्याप्त हो गई, और नारद जी के मन में होने लगा कि इसी से मेरा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा लगता। लेकिन नारद जी ने अपने इस कामना को इसी ऐरे गहरे नथु गहरे से नहीं कहा, सीधे जा करके भगवान से कहा, हे प्रभु आप ही मेरे हितैषी हो, हमारे मन में ये कामना हुई है, हम दूसरे से नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं। जेहि बद्रीनाथ होई मोहित मोरा, करहु सिदेहि दास मोरा।
मैं आपका दास हूँ, अगर मेरा हित हो तो कर देना, अगर मेरा हित इसमें ना हो तो मत करना। नारद जी ने भगवान से कहा। तो भगवान ने भी उत्तर क्या दिया? भगवान ने यही उत्तर दिया, जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करहम आन कछु, विषान वचन निबान। भगवान ने कहा जही विधि हुई है। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा था जय विधि नाद हित मोरा, और भगवान कहते हैं जही विधि हुई है परम हित। जी, इसका मतलब जीव अपना हित चाहता है और भगवान और उसका परम हित चाहते हैं। भगवान परम हित चाहते हैं और जीव तो हित चाहता है। हम समझते हैं ये वस्तु हमको मिल जाए तो इस मेरा हित होगा, और भगवान विचार करते हैं अगर ये वस्तु मिलेगी तो इसका हित होगा अथवा अहित होगा, और न देने में इसमें का परम हित होगा। इन विषयों पर विचार करके तब भगवान निर्णय करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करवन आन कुछ, निशान वचन हमार, कुतप माकुंग कुरुद व्याकुल रुद, देह मुद न वैद्य सुनहु मुन योगी। जैसे योगी कुपथ मांगता है, व्यक्ति को बुखार लगा है, मुँह का स्वाद लगा हो तो मुँह में खट्टी चटपटी चीज़ खाने को मिले तो डॉक्टर कहते हैं नहीं खाना, मर जाओगे, डॉक्टर उसे वो चीज़ नहीं देता। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कुपथ मांग कुछ व्याकुल दो ही दे जो शुभ हो ही होगी। तो भगवान से अगर प्रार्थना करोगे तो भगवान उचित समझेंगे तो दे देंगे, और नहीं उचित समझेंगे तो नहीं देंगे। सुखदेव जी कहते हैं अकामस्य सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, दीप्रेण भक्तेन योगेन यदेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अकामः, अगर कोई कामना नहीं है तुम्हारे मन में तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति भगवान की भक्ति करो। अगर कामना है सर्व कामोहा, तब भी भगवान की भक्ति करो। सर्व कामों का, अगर संसार की कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। मोक्ष कामो दुदारधि, अगर मोक्ष की कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। क्यों? भोले भगवान सब देते हैं। इस बात को और हम स्पष्ट करते हैं। देखो, भगवान की भक्ति करने पर अगर आपके मन में कामना उत्पन्न होती है, सब मुझे संसार की ये वस्तु मिले, ये चीज़ मिले, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान पहले उसकी कामना को देखते हैं, उचित है कि नहीं उचित है। अगर उचित है तो दे देते हैं, फिर मांगता है, फिर अगर उचित समझते हैं तो दे देते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं? इसको निष्काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और भगवान निष्काम करने के लिए किस प्रकार प्रेरित करते हैं तो सुनिए। भगवान जो है इसका निष्काम बना दे, इसकी कामना ही खत्म हो जाए, फिर धीरे धीरे ही भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। और निष्काम बनाने के बाद भगवान उसको संसार बंधन से मुक्ति दे देते हैं। यही भगवान की भक्ति की विशेषता है। और देवताओं की, अन्य लोगों की भक्ति करने पर पूरी कामना पूरी नहीं होती, बंधन अलग से होता है, और मुक्ति मिलेगी कि न मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति का परिणाम अकामस्य सर्व कामो वा मोक्ष कामे वा उदारधि, विप्रेण भक्ति योगेन लघु सत्वम प्रमम। विप्र भक्ति योग के द्वारा हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान भोग भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं। एक उदाहरण विभीषण जी का है। विभीषण जी भगवान की शरण में आए। क्यों आए? बोले विभीषण जी को पता चल गया भगवान ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दे दिया, हम भी भगवान के शरण में चल जाएंगे तो ये रावण को मार करके राजवन लंका का राज्य। ये कामना थी विभीषण की। इसीलिए विभीषण जी जैसे आए, राम जी ने सबसे पहले उनका राज्य तिलक कर दिया। बोले इसी कामना से ये आया है। और कामना जिसके अंदर होती है वो अपनी
कामना की पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकता है। इसलिए भगवान ने सोचा है कि अभी तो मेरे पास आया, अगर इसकी कामना पूरी नहीं होगी तो कहीं ये दूसरे के पास ना चला जाए, तो पहले कहा इसको तिलक लगाओ, इसको राजा बनाओ। इसीलिए ये आया, कामना लेके आए। विभीषण जी आए थे, इसीलिए भगवान ने तुरंत विभीषण को राज तिलक कर दिया। अभी रावण का वध नहीं हुआ और राजा बना दिया। सुग्रीव जी ने कहा महाराज अभी रावण का वध नहीं हुआ, विभीषण को राजा बना दिया, क्या होगा? राम जी ने कहा तुमको संदेह है? बोले संदेह नहीं है, अब आप रावण का वध कर देंगे, लेकिन अगर रावण के विभीषण के समान आपके सामने के आकर के शरणागति कर लेता है, सरेंडर कर देता है, तब आप क्या करेंगे? अब तो रावण को मार नहीं सकते, तब विभीषण को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ का राजा बनाएंगे? तो राम जी ने कहा अगर ऐसी स्थिति आ गई, यदि रावण स्वयं रावण भी आकर के शरणागति कर लेता है, सुग्रीव चिंता मत करो, मैं विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा और मैंने तिलक कर दिया है तो उसको राजा बनाऊंगा। अगर रावण आ गया तो अयोध्या में राजा बनेगा और विभीषण जी महाराज लंका के राजा बनेंगे। बोले रहे कि हम तो राजा भरत जी हैं। भगवान कहा भगत मेरी आज्ञा का पालन करेगा, हम और भरत दोनों बगल में रहेंगे और अयोध्या का राज विभीषण को दे देंगे। ये भगवान की उदारता है। वो आते ही भगवान ने विभीषण को राज तिलक कर दिया और भगवान ने सोचा कि आज तो इसकी कामना पूरी हो गई, कल दूसरी कामना होगी, परसों तीसरी कामना होगी, तो मैं इसको निष्काम कर दूँ। तो वो निष्काम बनाना भी भगवान का ही काम है। भगवान ने विचार किया इसको निष्काम बनाना, और निष्काम बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं? बोले हृदय से जहाँ से कामना उत्पन्न होती है, ये हृदय क्या है? कामनाओं का घड़ा है, जिस घड़े के अंदर साल की कामनाएं निकलती है और कितनी भरी है इसका कोई ठिकाना नहीं, दिखती एक भी नहीं है और समय आने पर निकलती रहती है, कभी ये कामना कभी ये कामना। तो जैसे जादूगर होता है, जादू दिखाने वाला, एक घड़ा ले लिया, उसी में हाथ डाला, रुमाल निकाला, बाल निकाला, टोपी निकाला, पता नहीं क्या क्या निकालते रहता। उसी प्रकार से इस घट के अंदर कितनी कामनाएं हैं, तो सभी कामनाओं को तो भगवान कहते हैं कि हृदय रूपी घट से जो कामनाएं पैदा होती है, इस घड़े का जो मोह है उसको ही बंद कर दो, पैक कर दो। इसका मुख पैक कर दो तो कोई कामना बाहर नहीं निकलेगी। इसके लिए भगवान कहते क्या है? भागवत में व्यास जी लिखते हैं सत्यम विसत्यम हृदिरोणाम नैवाह पूर्तर्थितोह स्वयं विदत्ते धजताम काम इच्छा विधानम निरुपादम पल्लवम। भगवान अपने पहले का भक्त की कामना पूरी करते हैं और उसके बाद इच्छा विधानम निरुपाद पल्लवम, इच्छाओं का विधान मतलब ढक्कन, इच्छाओं का ढक्कन जो है विधान है वो क्या है? भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त की कामना को पहले पूरा कर देते हैं, फिर उसके हृदय में अपने चरण को रख कर इच्छाओं का द्वार है उसे बंद कर देते हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं बात, इच्छा विधान निज पाद पल्लव, निज पाद पल्लव, अपने निज पाद पल्लव को इच्छा विधान के रूप में, इच्छा के ढक्कन के रूप में उसके रख देते हैं और उसके हृदय की कामना समाप्त हो जाती है और कामनाओं का द्वार बंद हो जाता है। और विभीषण जी के साथ यही हुआ। विभीषण जी आए, उनको भगवान ने तिलक कर दिया, राजा बनाए। फिर भगवान ने सोचा कि इसकी कामना समाप्त करते हैं, तो सामना समाप्त करने के लिए भगवान ने अपने चरण को धीरे विभीषण के चरण में हृदय में धीरे से स्थापित कर दिया। फिर भगवान ने विचार किया ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं, तो भगवान ने विचार किया कि खुल गया, तो फिर विभीषण में कामना हो गई। तो भगवान ने चेक किया, भगवान ने कहा अब विभीषण, अब ने कहा अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए तुम्हें राज तिलक करने का? विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया। विभीषण जी ने कहा कुल मुन कछु बतन बात ना रही, तब प्रीति सरित सो बही। आपके शरण की सरिता में, अपने चरणारविंद की प्रेम की सरिता में सारी कामनाएं बह गई। अब मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा ढक्कन ठीक बंद हो गई। अब मेरे
तो भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तों को निष्काम बना देते हैं। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। कामना भी हो तो भगवान की भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं। राम जी की भक्ति करो, कृष्ण भगवान की भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो। इनकी भक्ति का फल क्या होगा, तुम्हारी कामनाएं भी पूरी होगी और फिर धीरे धीरे भगवान तुमको निष्काम बना करके अपने लायक बना देते हैं। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं अकामस्य सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाधि विप्रेण भक्ति योगे यते कुछ। भगवान के भक्ति की यह विशेषता है। भगवान के भक्ति से सारी कामनाएं पूरी होगी और भगवान निष्काम बना लेते हैं, और मरने के बाद भगवान उस जीव को अपने ध्यान में बुला लेते हैं, मुक्ति भी तय हो जाती है। इसलिए संत लोग कहते हैं भगवान की भक्ति से यहाँ भी चकाचक, वहाँ भी चकाचक, वहाँ चकाचक आनंद मिलता है। विभीषण जी ने भगवान की भक्ति की कामना की, लेकिन विभीषण जी को भगवान ने क्या वचन दिया। भगवान ने कहा करहु कल्प भरी राज, एक कल्प तक तुम रह कर यहाँ लंका पर राज का भोग करो। करहु कल्प भर राज तुम, मम सुमरहु मन माही, मेरा सुमरन करते रहना। पुनि मम धाम पाहियो, जहाँ संत सब जाएं, फिर मेरे धाम चले आना जहाँ सब संत जाते हैं। संसार में भी भोग प्रदान किया और मरने के बाद मैं वैकुंठ का भी रिजर्वेशन कर दिया, वहाँ भी तुमको जन्म मिल जाएगा। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने सोम कबीर रहीम रसान जो भी अनिरुद्धाचार्य सबको सूरी गोदान समस्त महापुरुषों ने भगवान की भक्ति ही की, भगवान के, क्योंकि भगवान की भक्ति की विशेषता है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके आप भी अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। जय श्री राधे, राधे कृष्ण।